आओ बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज किसले भाग 2 कक्षा 7 पाठ 5 वीर कुंवर सिंह की जीवनी को लेकर आई हूँ। तो आज वीर कुंवर सिंह की जीवनी की अनेक घटनाओं को हम लोग सुनते हैं, उनकी शौर्य गाथा को जानते हैं इस जीवनी के माध्यम से। तो चलो बच्चों, आज इस जीवनी की ओर चलते हैं। बाबू कुंवर सिंह तेंगबा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। इस गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह की नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उन हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया। मातुगंग तोहरा तरंग पर हमर बाँह अर्पित बा। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है, कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराज कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर, वर्तमान में आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क उनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जंगल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विरोध का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह का क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ।
अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने रीवा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहां के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। बाबू कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो लखनऊ पहुँचे। उनके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 12 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 13 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक को उतारना अपना झंडा फहराया गया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र और उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है, चला गया वो वीर कुंवर अमरपुर, साहस से वह अड़िदल जीत। उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि अन्य, धन्य वीर वह अमन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। तो बच्चों, वीर कुंवर सिंह की जीवनी अब समाप्त हुई। उनकी शौर्य गाथा मैं आप लोगों को सुनाई। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी ये मेरी प्रस्तुति। तो अगली वीडियो में मैं इसका प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।